iPhone 11 चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग जैक प्लस माइनस, DMDP तो है ही। इस आईसी का नाम क्या है? टिगरेस आईसी। क्या नाम है? यानी कि क्या है ये आपकी चार्जिंग आईसी। तो इस पे सप्लाई कौन सी आई? वी बस। क्या आई? वी बस 5 वोल्टेज। कोई दिक्कत? ठीक। इसके बाद इसने क्या बनाया? PMID। क्या बनाया? PMID, बिल्कुल सही। क्या बनाया इसने? PMID। चलिए यहाँ पर बना देते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं कोई भी, सुगमता कुछ ज़्यादा लगे थे, हम एक बता दे रहे हैं, ठीक है। ग्राउंड कर दिया, ये बन गया PMID। कितने वोल्ट आएंगे इस पे? 5। नाम क्या क्या होते हैं? PMID, VMID, USB MID और MID। 5 वोल्ट जो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर था, कोई दिक्कत नहीं। 5 वोल्ट की सप्लाई, बस पे भी 5 वोल्ट मिला और PMID पे पर भी हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो आपकी ये आईसी टिगरेस जो आईसी है वो क्या है? चार्जिंग आईसी आपकी खराब है, आपको आईसी दूसरी लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या था? इस आईसी से स्विचिंग हो रहा था। क्या हो रहा था? स्विचिंग, जो कि 2 अलग अलग लाइनों से हो रहा था। क्या हो रहा था? 2 अलग अलग लाइनों से, और दोनों लाइनें बाद में आपस में क्या थी? जुड़ी हुई थी। बाद में क्या थी? जुड़ी थी। और दोनों लाइन पे एक क्या लगी थी? कॉइल। यानी कि यहां पर 2 कॉइल लगाएंगे। कितनी लगाएंगे कॉइल? 2 कॉइल। कौन सी? और ये सप्लाई बनेगी आपकी कौन सी? जाके PP VCC मैन, ब्रैकेट में लिख देते हैं VPH। समझ गया? 4.2 वोल्टेज। 2 कॉइल लगा के सप्लाई को निकाला गया। अब इन्हीं 2 कॉइलों के में क्या लगा था? 2 बूट कैप लगे थे। क्या लगे थे भाई? हाँ, तो एक बूट कैप इससे जुड़ा हुआ था और एक बूट कैप किससे जुड़ा है? इस वाली कैप से। तो इनके नाम हो गए बूट 1 और बूट 2। बूट 1 और बूट 2। समझ में आई बात की नहीं है? यहां तक तो कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद ये सप्लाई वापस से कहां पे आ रही है? इसी आईसी के अंदर। कहां पे आ रही है? वापस से ये जहां जाना था तो जहां पे रिक्वायरमेंट VPH है, मैंने तो समझ आएगी, फिर वापस से इसी में आएगी। किसके लिए आएगी? बताओ भाई। VBAT के लिए। किसके लिए आएगी? VBAT को बनाने के लिए। तो यहां से बनेगा VBAT। क्या बनेगा? VBAT। इसका नाम क्या होगा? SYS सिस्टम, और इसका नाम क्या होगा? VBAT। ये कहां पे जाएगी? बैटरी के जैक पे। और बीच में क्या लगा था? करंट सेंस रजिस्टर। और इसकी दोनों सप्लाइयां कहां पे जा रही थी? पावर ऐसी पे। कहां जा रही थी? पावर ऐसी। अब देखिए, आईफोन की भाषा आने लग के आप खुद ही समझ सकते हो, ये आपका बैटरी जैक है। ये प्लस है नीचे वाला, प्लस माइनस। यहां लगा दो बैटरी। क्या लगा दो? बैटरी। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गई आपकी बैटरी। बैटरी की साइड से सेंस कर रहा है तो क्या होगा? बैट सेंस। क्या होगा? बैट सेंस। आईसी की साइड से सेंस कर रहा है तो क्या हो गया? आई सेंस। जबकि इसके बहुत सारे नाम थे, अभी यहां पर कुछ चेंजमेंट था। करंट सेंस पॉजिटिव, करंट सेंस नेगेटिव। SRP और SRN, सेंस रजिस्टर पॉजिटिव, सेंस रजिस्टर नेगेटिव।
बैड सेंस माइनस बैड सेंस पॉजिटिव, अलग अलग फोनों के अंदर अलग अलग देने को मिलेंगे। तो ये कहलाएगा आपका करंट सेंस रजिस्टर। कौन सा है ये? करंट सेंस रजिस्टर है ये आपका। जंपर कर सकते हैं क्या? बताओ भाई। सेंस रजिस्टर, ठीक है। चलो इतना काम हो गया। इसके बाद भैया हमारा सीपीयू भी तो लगा है, उसका भी तो काम है। और सीपीयू का काम क्या था? क्लॉक डेटा कहाँ से आएंगे? बाजार से आएंगे। क्या कह रहे हो यार? हाँ कल फोन ही बाजार में मिलेगा तो। और भी तो एक लाइन थी, INT कहाँ जाएगी? एक क्या हो गया आपका? SCL। क्या हो गया? SDA। और एक हो गया INT, इंटरप्ट। ये कहाँ से आ रही है आपकी? सीपीयू से। इसके बाद एक और थी सिस्टम अलाइव। क्या थी? सिस्टम अलाइव। एक और लाइन यहाँ पर है जो अभी हमको चेक करनी पड़ेगी। जैक को हम यहाँ से यहाँ करते हैं, नीचे लिख देते हैं चार्जिंग जैक। सिस्टम अलाइव, तो ये लाइनें कहाँ से आएंगी? सारी की सारी सीपीयू पे। और ये कहाँ पे जाएंगी? जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है? जहाँ जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है तहाँ पे आपका VPH वोल्टेज जाएगा। ऑल मोबाइल, ऑल सेक्शन। जैसे हम लोग देखते थे ना जो सेकेंडरी पावर ऐसी पे, फिर पावर से APT नेटवर्क जहाँ पे। तो फिर से समझिए, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। कुछ नहीं है, चीजें सब वही है। iPhone 11 चार्जिंग सर्किट, वीबस की लाइन कहां से आएगी? चार्जिंग जैक से। किस पे आएगी? आपकी चार्जिंग IC यानी टिग्रेस IC पे। ओके। इसके बाद इसी IC पे हमको मिलेगा 5 वोल्ट PMID। PMID पे वो 5 वोल्ट मिलना जरूरी है, नहीं मिलेगा तो IC हमारी खराब, हमें ये IC चेंज करनी पड़ेगी। ओके। इसके बाद यहां से बक वोल्टेज होगा, क्या? स्विचिंग होगा। क्या होगा? स्विचिंग, SW स्विचिंग होगा। SW स्विचिंग, स्विचिंग। तो यहां पर 2 कॉइल लगाएंगी, 2 बक कॉइल लगाएंगी। 2 बक कॉइल से क्या बनाया जाएगा आपका? पावर प्लस VCC मैन यानी VPH 4.2 वोल्टेज। ठीक है। यहां पर क्या है? चार्जिंग के लिए 2 बूट कैप लगाए गए हैं। क्या लगाए गए? बूट 1 और बूट 2, क्योंकि 2 कॉइल लगी तो 2 बूट कैप लगाए गए चार्जिंग को फास्ट करने के लिए। एक बूट कैप फर्स्ट कॉइल के साथ में जुड़ा है और एक कहां पे है? सेकेंड कॉइल के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो टेस्टिंग पता ही है, एक तरफ यहां पे जहां VPH की है मेन की लाइन है, यहाँ पे कितना आएगा? 4 वोल्टेज, और अंदर साइड कितना आएगा? 8 वोल्टेज। टेस्टिंग कर ही चुके। सीरीज पे लगे होते हैं, शॉर्ट हो जाएंगे तो फोन आपका ऑन नहीं होगा। ठीक है। अगर इस साइड 8 वोल्ट की साइड अगर शॉर्ट हो गया तो आपको IC चेंज करनी पड़ेगी। ओके। तो ये चेंजमेंट रहा। जो VCC मैन बनेगा, पावर प्लस VCC मैन, ये ऑल सेक्शन में VPH की तरह लाइट सेक्शन में जाएगा, ग्राफिक में जाएगा, LDO में जाएगा, APT जाएगा, 4GPA के अंदर जाएगा, 2GPA, 5GPA, जहां जहां रिक्वायरमेंट है तहां तहां पे ये चला जाएगा एज ए VPH। नाम बदला हुआ, कुछ नहीं। इसके बाद यही लाइनें वापस से, यही मेन सप्लाई कहां पे आएगी? वापस से इसी IC में, सिस्टम की लाइन से। और किस लिए आएगी? क्योंकि हमें बैटरी को चार्ज भी करना है। क्या करना है? चार्ज भी करना। तो यहीं से VBAT क्या होगा? आउट होगा। क्या होगा? VBAT आउट होगा। कहां पे जाएगा? आगे मिलेगा करंट सेंस रजिस्टर, करंट सेंस रजिस्टर। और इसके बाद बैटरी के जैक पर और बैटरी के जैक से बैटरी पे। ओके। अब ये जैसे मेन और VBAT, इनके बीच में हो सकता है आपको कई बार MOSFET आपको देखने को मिल जाए। क्या देखने को मिले? MOSFET। कई बार आपको यहां पर MOSFET देखने को मिल सकता है इनके बीच में। तो ये वाला गेट है और ये गेट कनेक्टेड रहेगा आपकी IC से। तो ये हो गया ड्रेन, सोर्स और गेट। MOSFET आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। MOSFET हो गया आपका। MOSFET को Q से प्रदर्शित करते हैं तो Q भी लिखा रहेगा। ओके। करंट सेंस रजिस्टर है तो बैटरी की साइड से सेंस करेगा, बैट सेंस। नाम बदला हुआ है। कहां पे जाएगा? पावर IC पे। किस पे जाएगा? पावर IC पे। और IC की तरफ से सेंस करेगा वोल्टेज को, कहां पे जाएगा? उसको नाम I सेंस कहलाएगा। तो करंट सेंस का काम हो गया। जंपर इसको कर नहीं सकते। ओके। इसके बाद जो आपकी चार्जिंग IC है वो CPU से क्लॉक और डेटा के माध्यम से, किससे? क्लॉक और डेटा, क्लॉक और डेटा।
ये हो गया आपका I2C प्रोटोकॉल। I2C अगर हम लोग चेक करेंगे तो उन पे कितना वोल्टेज आएगा 1.8 कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद एक इंटरप्ट की लाइन भी आएगी, कहां पे आएगी? इंटरप्ट की लाइन, उस पे भी कितना वोल्टेज आएगा? INT इंटरप्ट। एक और लाइन है सिस्टम एलाइव करके, इस पे भी 1.8 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। तो 4 लाइनें आपको चेक करनी CPU से जो जाती है चार्जिंग IC पे, टिकर्स IC पे। इसके बाद स्विचिंग चेक करना, 2 बूट कैप चेक करना है और वीबैट चेक करना, करंट सेंस रजिस्टर। तो ये कॉन्सेप्ट था थोड़ा चेंज, जिसके अंदर 2 बूट कैप लगे। बाद बाकी वही सब चीजें हैं, वीबस, PMID, स्विचिंग, बूट कैप, एक की जगह 2 3 भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। करंट सेंस रजिस्टर, क्लॉक डेटा और इंटरप्ट के लिए, ठीक है। फोटो खींचिए जहाँ बनाइए इसको। iPhone 11 का एक सर्किट डायग्राम हमने खोला है यहाँ पे, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वी बस, एक ये IC है यहाँ पर iPhone 11 के अंदर। इधर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चार्जर IC, चार्जर कंट्रोल IC। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारी क्या वी बस की लाइन, कहीं दिखाई दी? बताइए पहले, वी बस की लाइन कहां पर है? और यहां पर PP लिखा हुआ है, PP मतलब पावर प्लस, क्या है? पावर प्लस, इसको ली PP, वी बस लिखा है। देखिए 4 कैपेसिटर ये लगे और 4 कैपेसिटर ये लगे, ये सब मिला के कहां पे आ रहे हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल पे सप्लाई इन होगी, कितनी? 5 वोल्ट। अच्छा, ये 8 पॉइंट पे क्या मतलब होता है कि 8 पॉइंट पे वी बस की सप्लाई दे दी जाए? सिर्फ एक ही बॉल पे क्यों नहीं दे सकते? कौन बताएगा, क्या रीजन है? जैसे अभी हम लोगों ने देखा था 1 नंबर और 24 नंबर पे वी बस की सप्लाई इन हो रही थी, 2 पे इन हो रही, 3 पे। इसलिए नहीं होता है कि अगर हम एक पॉइंट पे, अगर हम एक बॉल पे अगर सप्लाई देंगे तो एम्पियर अगर हाई आ गया तो ये ट्रैक जल जाएगा। अब ऐसे अगर 5 या 6 अगर बॉल अगर आपस में अगर देंगे तो अगर सब मिलके क्या होगी, उसके रेजिस्टेंस को बराबर कर लेंगे। इसलिए एक से अधिक पॉइंट IC के अंदर दिए जाते हैं एक सप्लाई के। तो पहली हमारी लाइन मिल गई वी बस, iPhone 11 पे हमारी पहली लाइन क्या है? वी बस। दूसरी टेस्टिंग हमारी क्या थी? PMID, USB MID, MID, VMID, कहीं दिया गया है PMID। कितना वोल्टेज आएगा? 5 वोल्टेज। ऐसे बोल रहे हो आत्मा निकाल ली गई हो है। PMID कितना वोल्टेज है? 5, ठीक है। तो भाई 2 लाइनें मिल गई, पहले वी बस और एक PMID, ठीक है। इसके बाद तीसरी लाइन हमारी क्या थी? स्विचिंग। क्या है? स्विचिंग बनेगा, स्विचिंग बन के क्या बनेगा? VPH। क्या बनेगा? VPH, लेकिन नाम बदल दिया यहाँ पे, PP VCC मैन, PP VCC पावर प्लस VCC मैन, ये नाम हो गया जाके। तो स्विचिंग होगी, यहाँ पे लिखा S1 S2। यहाँ पर डबल बक कॉइल लगाई गई है। अभी तक हम लोगों ने एंड्रॉयड में क्या देखा था? एक कॉइल लगी थी। क्या लगी थी? एक कॉइल लगा के बक मतलब VPH वोल्टेज को बाहर कर देते। यहाँ पर क्या दिया गया है? स्विचिंग हो रहा है 1, स्विचिंग हो रहा है 2, एक कॉइल ये लगी L3301 और IL3302, 2 कॉइल लगी। इसके बाद जब 2 कॉइल लगी तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? बूट 1 और बूट 2, यानी कि एक तो ये दिया गया है बूट कैपेसिटर 1 और एक ये दिया गया है बूट 2। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि एक कैपेसिटर लगा था, इसके अंदर क्या मिला? 2 बक कॉइलें VPS वाली जो VCC मैन की हैं, और 2 यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? 2 बूट कैप। टेस्टिंग पता है ना, एक तरफ 4 और एक तरफ 8, यानी इस साइड जो VPH की साइड से जुड़ा है VCC मैन के साथ से 4 और इस साइड कितना? 8 वोल्ट, और इस साइड कितना आएगा? 8 वोल्ट। तो यहाँ पर 2 बूट कैप। आगे चल के कुछ ऐसे फोन भी आएगा एंड्रॉइड जहाँ पे 3 बूट कैप भी आपको देखने को मिलेंगे, चार्जिंग पंपिंग IC भी देखने को मिलेगी। अभी हम लोग वापस आते हैं iPhone पे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? बताइए पहले। ठीक है। इसके बाद हम लोग बोलते थे कि यही सप्लाई वापस से VPS वाली वापस सप्लाई कहां पे आती थी? IC पे, वीबैट बनाने के लिए। किसके बनाने के लिए? वीबैट बनाने के लिए। तो यहां पर क्या है? VCC मैन जो सप्लाई है पावर प्लस वाली वापस इसी IC में आएगी। किसके लिए? वीबैट को बनाने के लिए। तो चलिए यहां पर देखते हैं, यहां से सप्लाई ये बनी और यहां पर लिखा है मैन, PP VDD क्या है? ये मैन है, ठीक है। मैन
ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। मैं अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेन बनी है और यहीं से ये सप्लाई कहाँ जा रही है, वापस से आईसी में। अब यहाँ पर एक रजिस्टर लगा, देखिए ध्यान से, R3303, क्या लगा है, R3303, और यहाँ पर दिया गया है 1% दिया गया है। और अगर ध्यान से इस लाइन को देखो, VDD मैन V सेंस और VDD मैन PMU I सेंस, तो कौन सा रजिस्टर हुआ ये, कौन सा हुआ, कौन सा वो सेंस कर रहा है, कौन सा है, चमगादड़ रजिस्टर, ठीक है, नाम सुना पहली बार, करंट सेंस। यार ऐसे बताते हैं कि ना, बता रहे सेंस करने का काम कर रहा है। देखो यहां से ये भी सेंस कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है, आई सेंस, और ये हो गया बैट सेंस, बैटरी की तरफ से सेंस कर रहा है, ये आईसी की तरफ से सेंस कर रहा है, आई सेंस बैट सेंस। कौन सा हो गया ये, करंट सेंस रजिस्टर, ठीक है, प्रोसेस वही है पूरा। आईफोन है तो क्या मतलब, नाम बदलने से क्या है, सेंस तो कर रहा है, रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका करंट सेंस रजिस्टर। ये वापस सप्लाई यहां पे आई इसी आईसी के अंदर, और देखो यहीं से बना आपका वी बैट, बैट लिखा है वी बैट, क्या लगा है यहां पे, वी बैट। तो सेम वही है। कंट्रोलिंग के लिए क्या है, क्लॉक और डेटा, और यहां पे है एक लाइन सिस्टम ए लाइव की, सिस्टम टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और इसके बाद एक लाइन क्या है, इंटरप्ट, और एक क्या लाइन है, वीबस डिटेक्ट्स, VCDT, डिटेक्शन लाइन बताई थी हमने आपकी, वीबस डिटेक्ट, डिटेक्शन की लाइन है। सारी लाइनें वही तो हैं, आईफोन है तो क्या हुआ।